नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन बीएसई 148 अंक ऊपर 38,904 पर और निफ्टी 47 अंक ऊपर 11,487 पर खुला। ग्रासिम और टाइटन का शेयर 2-2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। बाजार में आज फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदारी है। सिप्ला और सन फार्मा का शेयर 2-2% ऊपर है। इसके अलावा फाइनेंशियल शेयरों में बढ़त है। हालांकि एचसीएल टेक के शेयर में 1% की गिरावट है। कल शेयर 10% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। कच्चे तेल के दामों में गिरावट का फायदा आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने लोगों को दिया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 15 से 17 पैसे की कमी की गई है। वहीं डीजल की बात करें तो इसकी कीमत में 21 से 24 पैसे तक की कमी आई है। दिल्ली में आज पेट्रोल घटकर 81 रुपए 55 पैसे और डीजल 72 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के भाव में 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती की गई है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन और समय पर ऑर्डर को पूरा करने के लिए अब 1 लाख लोगों की हायरिंग करने की योजना बना रही है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि ये नौकरियां पार्ट टाइम और फुल टाइम होंगी। नई हायरिंग के लोग पैकिंग, ऑर्डर को शिप करना और शॉर्ट ऑर्डर के काम के लिए रखे जाएंगे। अमेज़न का शुरुआती वेतन $15 प्रति घंटा है। बता दें कि यह नियुक्ति अमेरिका और कनाडा के लिए होगी। सरकारी कंपनियां पिछले 6 साल में सबसे बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहीं, जबकि बाजार में इन कंपनियों की या तो मोनोपोली वाली स्थिति है या फिर इनके प्रतियोगियों की संख्या काफी कम है। यह बात सोमवार को एसेट मैनेजर्स ने कही। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आनंद राधाकृष्ण ने कहा कि यदि आप ऐसी कंपनियों की खोज करेंगे जिन्होंने पिछले 6 साल में निवेशकों के फंड को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो पाएंगे कि वे सरकारी कंपनियां हैं या सरकारी बैंक है या सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं। एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि सरकार या तो इन कंपनियों की क्षमता में सुधार करे या फिर इन कंपनियों से बाहर हो जाए। उन्होंने कहा कि कॉनकोर और बीपीसीएल का रणनीतिक विनिवेश अभी तक नहीं हो पाया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की तरफ से ओटीपी प्लेटफॉर्म को बड़ी राहत दी गई है। ट्राई के मुताबिक इन एप्स को अब रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में ट्राई की तरफ से ओटीपी प्लेटफॉर्म के लिए फिलहाल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया जाएगा। ट्राई ने कहा है कि अगर भविष्य में इसकी जरूरत महसूस होती है तब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने को लेकर सोचेंगे। ट्राई ने कहा है कि ओटीपी सेवा से जुड़ी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर मौजूदा वक्त में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाकर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स के प्रस्तावित आईपीओ को लेकर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्टीकरण आईपीओ में शामिल मर्चेंट बैंकर्स से मांगा गया है। कल्याण ज्वेलर्स ने इस आईपीओ के जरिए 1,750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक सेबी ने शुक्रवार को इस संबंध में आईपीओ के मर्चेंट बैंकर्स से जवाब मांगा है। हालांकि सेबी ने किस बारे में जवाब मांगा इसका पता नहीं चल पाया है। कल्याण ज्वेलर्स इस आईपीओ के तहत 1,000 करोड़ रुपए नए शेयरों को जारी कर जुटाएगी, जबकि 750 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के तहत जुटाया जाएगा। बड़ी इंडस्ट्री और सेवा सेक्टर में बैंक के एनपीए में भारी कमी आई है। मार्च 2018 से जून 2020 के दौरान इन दोनों सेक्टर के एनपीए में 31% की गिरावट आई है। यह जून 2020 तक 4,36,492 करोड़ रुपए रहा है। मार्च 2018 में यह आंकड़ा 6,35,971 करोड़ रुपए रहा है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को संसद के सत्र में यह जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बुरे फंसे कर्जों की रिकवरी के लिए कॉर्पोरेट हाउस ने कई सारे कदम उठाए। इस वजह से पिछले 5 वित्तीय वर्ष में बैंकों ने 5,47,949 करोड़ रुपए के कर्ज की रिकवरी की है। खुदरा बाजार में कीमतें आसमान पर बनी हुई हैं। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई पर 6.69% रही। इस दौरान खाने पीने की चीजों की कीमत उच्च स्तर पर बनी रही। सरकार ने जुलाई की खुदरा महंगाई दर को संशोधित कर थोड़ा घटा दिया है। इससे पहले बताए गए 6.93% से घटाकर 6.073% कर दिया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर 9.05% रही। जुलाई में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर 9.27% थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 10 लाख करोड़ वाली कंपनी बनने के करीब पहुंच गई है। सुबह में इसका मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के ऊपर रहा। यह दूसरी कंपनी है जो इस स्तर तक पहुंची है। उधर देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 20 लाख करोड़ रुपए के रास्ते पर चल पड़ी है। जिस तरह से रिटेल में उसकी डील हो रही है, आने वाले समय में बहुत जल्द कंपनी 20 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकती है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट 0.05% घटा दी है। यह कटौती सभी अवधि के कर्ज के लिए की गई है। अब 1 साल की अवधि वाले कर्ज के रेट 7.15% से घटाकर 7.10% कर दी गई है। नई दरें 15 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं। इससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक और यूको बैंक ने भी कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के प्रोमोटर्स द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह कुल मार्केट कैप की तुलना में 1.86% शेयर है। इससे पहले यह 30 अप्रैल 2017 को सबसे उच्च स्तर पर था। उस समय यह 1.88% पर पहुंच गया था। आंकड़ों के मुताबिक वैल्यू के लिहाज से प्रमोटर्स द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों में 55.97% का इजाफा हुआ है। यह जुलाई में 1 लाख करोड़ शेयर था, जबकि अगस्त में बढ़कर 2 लाख करोड़ शेयर हो गया है। गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या में यह वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि हिंदुस्तान जिंक और वेदांता ने डिलिस्टिंग की वजह से शेयरों को गिरवी रखा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।